बुजुर्ग पिता की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वह बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, यह छोटा सा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक बार की बात है, बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता था। कई बार ऐसा हो जाता था कि कांच के बर्तन होते थे जो कि नीचे टूटकर गिर जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। तो एक दिन की बात है कि एक दिन बेटा अपनी पत्नी से कहता है, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से बहुत सहमत होती है और अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना सा मेज़ लेकर आता है घर में, और घर के किसी एक कोने में ले जा कर के उस मेज़ को लगा देता है और अपने पिताजी से कहता है, आप यहीं पर बैठकर खाने को खा लिया करिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे, और अपने कांच के बर्तन, कीमती बर्तनों को बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब खाने का समय जब भी होता है, वो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर उसी मेज पर बैठकर उस लकड़ी के बर्तन में खाना खाने लगता है। एक बार ऐसा होता है कि परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर इन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह सभी नज़ारा हमेशा देखता रहता और वह अपने मन ही मन में खोया रहता और सोचता रहता। एक दिन की बात है, जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। तो दोनों ने बच्चों के हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है। इस लकड़ी के टुकड़े के साथ बच्चा क्या कर रहा है और क्यों इस तरीके से खेल खेल रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने अपने पिता से भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो दिन में खाना दे सकूँ। तभी अपने भोले और नादान बेटे की ऐसी बातों को सुन करके वह पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर जाती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया। उन्हें अपने भविष्य की किताब आप अपने ही आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हटा दिया गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार खुशी खुशी साथ में मिलकर फिर से, अब बूढ़े पिता की कमजोरी की वजह से जो भी उससे गलतियां होती थी, वह उसका बेटा और उसकी पत्नी दोनों माफ़ कर देते थे और चिढ़ते भी नहीं थे, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है, हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें।